Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is me. I'm a e-commerce वाली and I'm the level 1 bachelor student at Rehan School Online Academy. जैसे कि आप जानते हैं हम अपने इंटरव्यू सेशन में रोज एक नए मेहमान के साथ हाजिर होते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में आज भी हमारे साथ एक बहुत ही मौजूद गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है उस्मान गनी रिमोट जॉब वाला। ये मेरी क्लास में भी हैं, सो चलिए इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, वालेकुम सलाम। आई एम हैप्पी। कैसे हैं आप भाई? मैं ठीक, आप सुनाए आप भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो सबसे पहले उस्मान भाई आप अपना हमारे व्यूवर्स को छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि वो आपको जान सकें। ओके, सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम उस्मान गिनी मोटवाला है एंड मेरे रेहान स्कूल और कैंपस का 11 बैच 4 का स्टूडेंट हूँ। एंड उसके अलावा मुझे रेहान स्कूल और कैंपस के अंदर 8 मंथ्स हो चुके हैं एंड मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ एंड मेरी एज 13 है। सो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक यू सो मच। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? ओके, सो मुझे रेहान स्कूल कैसे बारे में पता चला कि मेरे फादर ने मुझे बताया था। एंड मेरे फादर जो है उनको सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब, तो उन्होंने सर रेहान की वीडियोस वहां से देखी तो उनको वहां से पता चला था। ओके, ऑलराइट। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि जब आपका रेहान स्कूल लाहौर कैंपस में जब पहला दिन था तो आपको कैसा फील हुआ, या वहाँ की जो कह सकते हैं हम इन्वायरमेंट था वो कैसा था? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं शुरू शुरू में गया था एंड तब मैं ही फर्स्ट बच्चा था तो बहुत अच्छा लगा। मतलब यूनिक स्कूल था एक हिसाब से। वहाँ पे बच्चों को मोबाइल लेके आने देते थे। एंड आपको पता ट्रेडिशनल स्कूलों में मोबाइल लेके जाना मतलब मना था। एंड जो रेहान स्कूल ही पहला स्कूल है जहाँ बच्चों को मोबाइल लेके जाना पड़ता था। एंड वहाँ से ही सारी पढ़ाई वगैरह होती है तो काफी अच्छा एनवायरनमेंट लगा एंड मैं काफी शौक भी हुआ कि अच्छा अब मैं मोबाइल एंड लैपटॉप पे मतलब ये सारा काम स्किल्स वगैरह सीखूंगा। तो काफी अच्छा। ओके, ठीक। तो जब आप रेहान स्कूल में गए, जब आप फ़ोन वगैरह लेके गए तो आपने ऐसा नहीं सोचा कि यार मैं यहाँ बैठ के अपना टाइम वेस्ट करता हूँ या मैं गेम्स वगैरह पे ध्यान देता हूँ, यहाँ पर तो कोई देख भी नहीं रहा, तो मतलब ये सब कुछ आपके ज़हन में नहीं आया था? ओके, सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं शुरू शुरू आया था एंड उससे पहले भी मैं गेम्स तो नहीं खेलता था and मुझे इतना नहीं पता था गेम्स के बारे में। एंड बेसिकली तब तो इतना गेम्स के बारे में भी नहीं आया। एंड अगर देखा जाए मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तो मुझे शुरू से ही शौक था कि मैं मतलब के स्किल सीखूं एंड कुछ अच्छे करूं, तो क्रिएटिविटी वाला काम करूं। तो तब से मैंने जब रियान स्कूल में आया तो मुझे तो ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ कि अच्छा मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। एंड मुझे नई सी नई चीजें मिलती गई हैं कि सीखने को। अच्छा ये दिन है एंड इस दिन को ये सीखना है, तो काफी अच्छा लगा। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप बता सकते हैं रेहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल में क्या फ़र्क है? ओके, सो रेहान स्कूल में ये फर्क है ट्रेडिशनल स्कूल से। ट्रेडिशनल स्कूल में बेसिकली बच्चों को रट्टा सिस्टम करवाया जाता है। वही बुकें हर एक अगले अगले साल में पढ़ाई जाती हैं। एंड फिर अगला जब सिलेबस का दिन आता है अगले साल का तो बच्चों को दोबारा से वही बुक रिपीट करवाई जाती हैं। एंड वही सारी चीजें होती हैं, रट्टा सिस्टम, रट्टाफिकेशन। लेकिन रेहान स्कूल में ऐसा नहीं होता। बच्चों के लिए एक अलग सा करिकुलम डिजाइन किया गया है जहाँ बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। प्रैक्टिकली बच्चे वो काम करते हैं जो सीखते हैं। एंड उसके अलावा उनका माइंड सेट जो होता है वो काफी ज्यादा ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब उनके माइंड को पता चल देता है अच्छा ये काम जरा मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है, चलो मैं करके चेक करता हूँ। वो बार बार कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं। बट उनके अंदर उनकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। उनकी उनके अंदर खुद ब खुद ही इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। तो रेहान स्कूल एंड ट्रेडिशनल स्कूल में यही बेसिकली फर्क है। ओके, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। सो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि क्या आप हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं कि जैसे मेरे नाम के साथ ई कॉमर्स वाली लगा हुआ है और आपके साथ आपके नाम के साथ रिमोट जॉब वाला लगा हुआ है, तो उसका क्या मैटर है? ओके, बेसिकली मेरे नाम के साथ इस तरह रिमोट जॉब वाला लगा हुआ है। बेसिकली अगर मैंने क्यों लगाया था, बेसिकली मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि मुझे रिमोट
जॉब पे तो पहले इतना ज्यादा दादा थी ना, बट जब से सर रिहान रैम स्कूल और कैंपस गए थे तब से ही मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर रिहान हमारे स्कूल में आए थे। एंड उन्होंने मेरे से पूछा आपका कौन सा वाला है, थोड़ी बहुत ही बात वगैरह की थी। तब सर रिहान आए थे तो उन्होंने बताया कि आप अपना रिमोजो वाला रखो। बेसिकली एआई वाला जो होता है कोई वाला नहीं होता, और उनके एआई में तो हर एक काम आता है, अलग अलग चीजें आती है। तो आप रिमोट जॉब वाला रखो। तो तब से मुझे रिमोट जॉब पे मैंने काम किया। उसमें पहले मैंने रिसर्चिंग की, मुझे नहीं पता था कि रिमोट जॉब होता क्या है। तो अब पता चल गया रिमोट जॉब होता क्या है। एंड अगर रिमोट जॉब होता क्या बेसिकली, तो रिमोट जॉब ये है कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो एंड आप कहीं जैसे दुबई हो गया, फिर अमेरिका, यूएसए, तो वहां बैठे आप जो काम अपने घर बैठे कर रहे हो एंड आपका स्टार्टअप भी बिल्ड हो रहा है, तो इसे कहते हैं रिमोट जॉब। ओके, ऑलराइट। सो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपको टेक्नोलॉजी और इंटरनेट में दिलचस्पी कैसे पैदा हुई थी? यानी आपको पहले से काफ़ी मतलब था कि मैं ये चीज़ें सीखूँ, या आपको अभी रेहान स्कूल आके हुआ कि यार मैं ऐसी चीज़ें सीखूँ, स्किल्स हासिल करूँ? ओके, सो बेसिकली मुझे पहले तो था, मतलब इतना ये नहीं था कि अच्छा एआई की भी चीज़ें अब सीखूंगा, एंड उनमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, बट मुझे ये था कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। एंड मैंने तो इस तरह सारी चीज़ें थी। लेकिन हाँ, स्कूल में बेसिकली आया था तो तब मुझे सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होना स्टार्ट हो गया। वीडियो एडिटिंग, वेब कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, एंड ये सारी चीज़ों मुझे रिहान स्कूल में आके ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ था। आपको पता है ट्रेडिशनल स्कूल में हम लोग सिर्फ अपनी स्टडीज पे फोकस कर पाते हैं, हमारे पास टाइम ही इतना हो पाता कि हम अपनी जरा जो हम और भी चीजें सीख पाए, तो इसलिए। ओके, ऑलराइट। सो अब हम टेक्नोलॉजी और एआई के बारे में बात करते हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कब सुना था? ओके, तो पहली बार अगर सच में देखा जाए तो मैंने अपने फादर से सुना था। बेसिकली मेरे फादर ने बताया था, मैं मतलब पढ़ ही रहा था तो उस टाइम घर में, तो मेरे फादर ने कहा कि आपको कोई मतलब प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कुछ समझ नहीं आता बताओ, सच्ची सच्ची बताओ। तो मैंने कहा माँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो पापा ने चैट जीपीटी निकाला एंड चैट जीपीटी को बताया कि इसको ये समझ नहीं आ रही एंड इस तरह बताओ कि इसे आसान लफ्जों में समझ आ जाए। तो पापा ने बताया, चैट जीपीटी पापा ने चैट जीपीटी को बताया एंड चैट जीपीटी ने हमें बताया कि इस तरह करो, तो सच में मुझे समझ आना स्टार्ट हो गई। एंड मतलब काफी उस टाइम मेरे लिए शॉकिंग थी, मुझे लगा था जैसे कि ये जादू हो रहा है। एंड तब तो मुझे एआई के बारे में नहीं ना पता था। तब से स्टार्ट हुआ कि अच्छा ये चैट जीपीटी है एंड एआई होता है कि जो आपकी चीजों को आसान करते हैं, आपके हर एक काम में हेल्प करे। तो इधर से फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चैट जीपीटी के बारे में पता चला। फिर मैं सर रिहान की वीडियोस वगैरह देखता था। एंड फिर सर यार की जैसे सीनियर स्टूडेंट लेवल 2 के, उनके साथ जो सर यार मीटिंग्स वगैरह करते थे उनको देखता था, ताकि मुझे पता चले कि ये क्या चीज़ है। फिर मैंने भी कैमरा वगैरह स्टार्ट की रेहान स्कूल को ज्वाइन करने से पहले। तो ये सारी चीज़ें। ओके, ऑलराइट। सो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपने कौन से एआई टूल्स ज़्यादा पसंद है, या और क्यों पसंद है, उनकी वजह कोई खास? ओके, सो मुझे एआई टूल सबसे ज्यादा तो अगर देखा जाए तो चैट जीपीटी पसंद है। बेसिकली चैट जीपीटी इस तरह मैं आपको काफी ज्यादा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि अगर आप एग्जांपल अपना यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स, आइडिया एंड वो सारी चीजें जो कि एक इंसान को तकरीबन 2 से 3 दिन लगते थे अब शुरू शुरू में यूट्यूब चैनल्स खोलते थे। लेकिन जब अब एआई आ गया तो अब इंसान को सोचने के मौके नहीं मिलता, बस वो बता देते कि अच्छा चैट जीपीटी मैंने ये चैनल बनाना है, मेरे पास ये स्किल है एंड अब मैं उसके लिए मुझे हैशटैग दे दो, किस तरह का लोगो होना चाहिए, क्या ब्रांड का, किस ब्रांड के साथ मैं काम करूँ, वो सारी चीजें चैट जीपीटी बताता है। एक ही एग्जांपल हो गया। एंड उसके अलावा बहुत ज्यादा एग्जांपल है, जैसे कि आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसका प्रॉम्प्ट, उसका आइडिया, वो हर एक चीज चैट जीपीटी दे देता है, जो कि हमें पहले एक टीम। तो ये पहले कहता है आइडिया लेगा, दूसरा बंदा प्रॉम्प्ट पूरा करता है, मतलब सही से बना देगा। एंड तीसरा बंदा है वो डिजाइन बनाएगा वेबसाइट का, चौथे वाला उसके अंदर बैकएंड चीजें डालेगा। ये सारी चीजें होती थी, वो टाइम लगता था एक वेबसाइट बनाने में। लेकिन अब जैसे कि हम रेहान को के स्टूडेंट्स हैं, हम तकरीबन आधे घंटे के अंदर एक वेबसाइट मतलब कि वेब एप्लीकेशन बना लेते हैं। तो एआई जब से आ चुका है, जैसे चैट जीपीटी है ज्यादातर, तो बहुत ज्यादा चीजें इंसानों के लिए मतलब कि हेल्पफुल हो चुकी है। मतलब चैट जीपीटी हर एक चीज में ही हेल्प कर देता है।
ओके, ऑलराइट। सो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि मुस्तकबिल में आप टेक्नोलॉजी या एआई से मुतल्लिक कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं? ओके सो मैं अपना एक स्टार्टअप बिल्ड करना चाहूंगा जिसका नाम होगा पार्क मीडिया। एंड अभी भी मैंने उसको स्टार्ट किया हुआ है, बट उसके अंदर भी और चीज़ें ऐड करूंगा एंड उसे और अच्छा बनाऊंगा। उसके अंदर बेसिकली होगा एजुकेशनल चीज़ें होंगी एंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। एंड वहाँ पे हम लोग रिमोट जॉब मतलब रिमोट जॉब्स भी ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह का मेरा स्टार्टअप है कि मैं इस तरह का स्टार्टअप क्रिएट करूँ। ओके, ऑलराइट। सो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप इंटरनेट पे ज़्यादातर क्या सीखते या सर्च करते हैं? लाइक आप स्टडी से रिलेटेड क्या चीज़ें सर्च करते हैं? ओके सो रेहान स्कूल की बात कर रही हैं आपके ये ट्रेडिशनल स्कूल। नहीं, मैं रेहान स्कूल की बात कर रही हूँ कि अगर वो चैट जीपीटी में ना बता सके हमें सही, तो आप यूट्यूब पे ऐसी क्या चीज़ है जो सर्च करते हो? लाइक बहुत ज़्यादा रोज़ तकरीबन आप सर्च करते हो उसे? ओके सो सबसे ज्यादा मैं कहते हैं गेमिंग वीडियोस है उनको सर्च करता हूँ, बेसिकली इंट्रोस को। एंड बेसिकली मुझे एडिटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑलमोस्ट सबसे टास्क में सबसे ज़्यादा एडिटिंग ही पसंद है। तो मैं एडिटिंग पे ज़्यादा वर्क करता हूँ, एनिमेशंस पे एंड जो यूनाइटी है या पे कहते हैं अलग अलग चीज़ें उन पे। तो मेरा यूट्यूब होता है कि गेमिंग वीडियोस किससे एडिट करते हैं, and उनका इंट्रो में जो बेसिकली जैसे प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट या कैपकट पे किस तरह एडिटिंग करते हैं वो तो आता है। बट और इससे अपनी स्किल को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है वो सीखने की कोशिश करता हूँ। मतलब डेली डेली बेसिस पे एक टाइम बना हुआ है, इस टाइम पे ये स्किल का काम करना है। ओके, ऑलराइट, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वीडियो एडिटिंग। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि वीडियो एडिटिंग में अभी तक आपने कितनी वीडियोस एडिट कर चुके हैं और किस किस के साथ, अगर आपने कोलैब किया है तो वो किस किस के साथ किए? ओके बेसिकली अगर देखा जाए कोलैबोरेशन का, तो मैंने जो हमारी क्लास में वाले स्टूडेंट हैं बिस्मा फातिमा उनके साथ किया था। एंड उसके अलावा वीडियोस की बात की जाए तो मैंने टोटल 100 से ज़्यादा इंटरव्यूज कह रहा हूँ वीडियोस बना ली है शॉर्ट फॉर्म में भी एंड पॉडकास्ट है। एंड उसके अलावा मैंने 3 और लोग हैं बट मैं बता नहीं सकता आपको क्योंकि वो पर्सनली एक कोलैबोरेशन था। तो इस तरह मैंने कोलैबोरेशन किया एंड ज़्यादातर वो इंस्टाग्राम से ही डीएम में मतलब पता चल जाता है कि मैं पोस्ट डालते रहते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि अच्छा अब आपके साथ कोलैबोरेशन करना है। तो इस आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। गलती से डिस्कनेक्ट हो गया था, आप अपना आंसर रिपीट कर सकते हैं? जी मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बिस्मा फातिमा आपी के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है एंड इंस्टाग्राम पे कुछ और भी लोग हैं जिनके साथ मैंने कोलैबोरेशन किया हुआ है। एंड उसके अलावा मैंने 100 से ज़्यादा वीडियोस को एडिट कर लिया है। ओके, नाइस। सो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि वीडियो एडिटिंग का शौक आपको पहले से था या रेहान स्कूल में आके हुआ, और वीडियो एडिटिंग आपने किस से सीखी रेहान स्कूल में आके? ओके सो मैंने कहता है बेसिकली रेहान स्कूल से पहले तो मुझे कोई भी शौक नहीं था, वीडियोस बनाता था। बट वो इतनी अच्छी मतलब कि वीडियो नहीं हो पाती थी कैपकट पे जैसे फॉन्ट लगा लेना, हर किसी को बेसिक पता है तो वैसी होती थी एडिटिंग। बट फिर रेहान स्कूल में आया, मुझे इंटर्नशिप मिल गई उस्मान भाई के साथ। तो उसमें मैंने उस्मान भाई से बेसिक से एडवांस तक कैपकट के बारे में हर एक वो शीट्स वगैरह जो भी चीज़ थी वो सारी सारी जानी। एंड फिर कैपकट के बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा पता लगना स्टार्ट हो गया। अब मतलब कि कैपकट मुझे काफी चीजें पता है जो कि शायद आम इंसान मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है कैपकट प्रो लेंगे तो फिर ही हमारी एडिटिंग अच्छी खासी मतलब जैसे प्रीमियम प्रो में होती है वैसी हो पाएगी। बट मैंने जो भी अभी तक एडिटिंग किया है वो कैपकट के अंदर फ्री में ही किया है एंड मुझे लगा कोई भी चीज़ पेड नहीं मैंने यूज़ की। एंड सेकेंडली मैंने अलग अलग सॉफ्टवेयर जैसे डिविंची एंड इनको भी यूज़ किया है, बट ज़्यादातर मुझे कैपकट इजी टू यूज़ लगता है। जैसे कि मेरे अगर कोई भी मुझे वीडियो जल्द से जल्द बनानी है तो उसके लिए मैं कैपकट ही यूज करता हूँ, प्रीमियम प्रो आफ्टर इफेक्ट तो यूज नहीं करूंगा क्योंकि उसमें तो आपको पता है टाइम ही लगता है एंड वो बहुत बड़े ज्यादा प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए मुझे जल्दी कैपकट ही यूज करना पड़ता है। एंड कैपकट ही इजी है हर एक बिगनर के लिए भी एंड फास्टली काम करने के लिए भी कैपकट ही है।
ओके, ऑलराइट। सो मेरा अगला सवाल आपसे ये हो गया कि अब तक आपकी कितनी इंटर्नशिप्स हो गई रेहान स्कूल में? ओके, सो मेरी इस टाइम 2 इंटर्नशिप्स हो चुकी है रेहान स्कूल के अंदर। ओके, ऑलराइट। सो अब मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप ये जो वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं या जो आपने अभी वेबसाइट स्टार्ट किया है, मे बी पाक मीडिया, तो वो आपने जब जो बनाई है अभी, जिसका काम आप कर रहे हैं बैकएंड पे, तो उन इन सब चीज़ों में आपको किसने ज़्यादा सपोर्ट किया? ओके, सो वीडियो एडिटिंग में तो सर दौलत लोगों ने मुझे इसमें ऐड किया था कि आप इंटर्नशिप करो, क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा शौक था एंड अभी भी शौक है कि वीडियोस बनाऊं एंड एक अलग टाइप की मैं वीडियोस बनाऊं। एंड उसके अलावा टीचर्स का सपोर्ट था, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था वीडियो एडिटिंग में। एंड जो वेबसाइट थी, मेरा खुद का शौक था कि जो मैंने वाला वाली चूज किया, इसके अंदर मैं 1 मिलियन से लोगों की हेल्प करूँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए। एंड मेरा मतलब कि सर आने कहा था किसी भी चीज़ के जरिए आप हेल्प करो, बट आपने हेल्प करनी है अपना जो आपका मिशन एंड गोल है। तो इसलिए मुझे मोटिवेशन मिलती है सर यान की वीडियो से। एंड जो हमारे टीचर्स होते हैं वो बताते हैं कि आप इस तरह करें। एंड तो वैसे ही मुझे शौक था, क्योंकि जब मैंने शुरू शुरू में ही मतलब कि ये सारी चीज़ें बनाना सीखी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने भी एक स्टार्टअप क्रिएट कर लो जिसके जरिए लोगों को फायदा पहुंच सके। ओके, ऑलराइट। सो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप खुद को 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? ओके, सो अगर 10 साल की बात की है तो मेरे ख्याल से मैं बहुत बड़ा इंसान बन जाऊंगा। एंड मेरे शायद वो मिशन भी पूरा मतलब हो रहा होगा, जैसे 10 मिलियन लोगों की 1 मिलियन लोगों की हेल्प करना एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। एंड उसके अलावा मेरा भी एक स्टार्टअप होएगा जोन सा भी यहाँ पे पाक मीडिया का। तो इन मेरे ख्याल से आने वाले 10 साल के अंदर वो सक्सेसफुली काम कर चुका होगा। उस पर इतना तो होएगा कि लोग उस पर अर्न भी कर रहे होंगे, एजुकेशन भी हासिल कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें हैं, सो ये। ऑलराइट, इंशाल्लाह आपकी वेबसाइट जो है वो दूसरे बंदों के लिए फ़ायदेमंद हो। सो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? ओके, सो मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने मुल्क के लिए एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा मतलब हर एक वो इंसान बन सकूं जो कि हमारा मुल्क एंड हमारे पेरेंट्स चाहते हैं। बेसिकली यही मेरा ख्वाब है एंड मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, हेल्पफुल उनके काम कर सकूं, सो ये। आपका माइक बंद है, आप। ओके, सो मेरा सवाल ये था कि क्या नाम है, आप जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? मैं उनको यही कहते हैं, बेसिकली एक मैसेज देना चाहूंगा कि वो अपने गोल पे फोकस करें एंड वही काम करें जो कि उनको सबसे ज्यादा मतलब कि ज्यादा अच्छा लगता है। और उनको लगता है कि उनके दिल से लगता है कि हाँ ये काम इजी तो नहीं हर काम होता बेसिकली, हम बस मैं इजीली इसको कर सकता हूँ एंड ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खास चीज है एंड शायद इससे मुझे भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। अगर हम इस तरह सोचेंगे तो जो काम हमें समझ नहीं लग रहा वो भी हो सकता है एंड उसी काम पे फोकस करें जो कि आपके लिए बेहतर होगा। ये नहीं कि अगर अगर 10 स्किल्स एंड आप 10 स्किल्स पे काम करते रहे, बट अगर आप 10 स्किल्स पे भी काम करें तो कंसिस्टेंसी से करें। तो क्या, कंसिस्टेंसी से हम कोई भी चीज़ करेंगे तो हमारा हर एक काम सही से हो सकता है। तो यही मेरा लास्ट मैसेज आपके व्यूवर्स के लिए। ओके, थैंक यू सो मच उस्मान भाई कि आपने अपना कीमती वक्त में से थोड़ा मुझे टाइम दिया और हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में जानने का मौका दिया। और इंशाल्लाह वेलकम। हमारी दुआ है कि आपकी जो आप वेबसाइट बना रहे हैं उसमें आप कामयाब हो और क्या नाम है, लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो आपकी वेबसाइट। सो व्यूवर्स, ये था हमारा आज का इंटरव्यू सेशन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नए इंटरव्यू सेशन में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।